आखिर क्यों समस्याएं बनी हुई हैं, निरंतर हमारे जीवन में बाधा परेशानियां बनी हुई हैं, चाह करके भी एक समुचित निदान उसका निकल करके सामने नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि शनि की ड्यूटी को हमने अपने जीवन पर अप्लाई नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा कि शनि देवता वो ग्रह बनते हैं जो दंड नायक की उपाधि जिनको प्राप्त है। और पिछले याद के लिए उस दिन को 17 जनवरी सन 2023 को कैसे शनि देवता आपके ठीक दसम भाव पर आए थे, आपके कर्म भाव पर आए थे। सब जगह से बार बार ये सुनाई पड़ी थी आपको कि शनि देवता आपके दसम पर आकर के आपके कैरियर को बहुत बढ़ा देंगे। इनकी दृष्टि जहां पड़ रही है उस स्थान को आपका संवर जाएगा, सुधर जाएगा, आपके कैरियर में एक बहुत लंबी ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएंगे, समस्त बाधाएं आपके दूर हो जाएंगी। याद होगा आपको 17 जनवरी का वो डेट। लेकिन आज भाई नवंबर का महीना प्रारंभ हो गया, लेकिन उसके बाद भी ये समस्याएं क्यों बनी हुई है, क्यों हमसे दूर नहीं जा रही है? आखिर इसका कारण क्या है इसका कारण, और कैसे इसका निवारण हमें प्राप्त हो पाएगा? क्या वो टेक्निक है, क्या वो तरीका है जिसके उपाय के द्वारा, उस टेक्निक के द्वारा कैसे इस शनि के हम शुभ प्रभाव को अपने जीवन पर ले जाएं और अपने कैरियर में सक्सेस ही नहीं बहुत कुछ प्राप्त करके हम अपने जीवन पर आत्मसात कर पाएं, अपने और अपने परिवार का हम कल्याण कर पाएं। इस पर ही आज चर्चा और बात होने जा रही है। आज वृषभ लग्न के ऊपर बात होने जा रही है, आज वृषभ राशि के ऊपर बात होने जा रही है, जहां पर दसम भाव पर इनके शनि देवता ने गोचर किया हुआ है। अब जैसे शनि देवता ने 17 जनवरी को गोचर किया था, तब से हुआ क्या, कुछ दिन मात्र बेचारे शनि देवता आपके दसम भाव पर ठहरे थे। कोई एक, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, 1-1.5 महीने बाद ही शनि देवता वहां पर अस्त हो गए थे। अस्त हो गए मतलब उनका बल नहीं है। अब वहां पर फिर चलो भाई इंतजार करो, 3 महीने तक हमने इंतजार किया, उसके बाद उदय हो गए, और जहां उदय हुए तो ठीक उसके बाद फिर नक्षत्रों का परिवर्तन चलता रहा। कभी धनिष्ठा में गए, कभी सद्भिषा में गए, कभी धनिष्ठा कभी सद्भिषा, ये खेल चलता रहा। इसके बाद और जो समय बच गया तो ठीक 17 जून को शनि देवता वक्री भी हो गए। अब चलिए, अब वक्री होकर के फिर अब क्या स्थिति है, तो ठीक 4 नवंबर सन 2023 को शनि देवता वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था आ रहे हैं, और ये 8 महीने तक अभी लगातार अपने स्वयं के पोजीशन पर अर्थात मार्गी अवस्था में रहेंगे। तो क्या इन 8 महीनों में हम अपनी उपलब्धियों को प्राप्त कर पाएंगे? क्या हम अपने कैरियर में सक्सेस को अचीव कर पाएंगे? आज बात सिर्फ और सिर्फ उसी पर होने जा रही है। कुछ भी आपको अपने जीवन से जुड़ा हुआ यदि कोई समस्या है, यदि इस शनि के जो कि न्यायाधीश माने गए हैं हमारे शनि देवता, सभी ग्रहों को एक एक डिपार्टमेंट प्राप्त है, मत भूलिएगा। सूर्य देवता राजा माने गए हैं, चंद्र देवता मंत्री माने गए हैं, और सभी ग्रहों को अलग अलग डिपार्टमेंट प्राप्त है। मंगल देवता तो आप सबको पता है सेना नायक है, और शनि देवता को बताया गया है न्यायाधीश की उपाधि दी गई है शनि देवता को। इसी कारण से हमारे जीवन में कर्मों का जो लेखा जोखा है एकमात्र शनि देवता के पास है। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता, यह शनि देवता को दायित्व दिया है हमारे परमात्मा, हमारे विधाता ने। तो क्या अब 8 महीने तक ये शनि देवता वास्तव में हमारे जीवन को परिवर्तन कर पाएंगे? क्या ये वास्तव में हमारे जीवन को कुछ बेहतर करा पाएंगे? कुछ नहीं करेंगे। यदि वास्तव में एक शब्द में मुझे आपसे पूछेंगे क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। कारण यह है कि यदि आपके पास रसगुल्ला आ जाए और आपसे कह दिया जाए भाई ये रसगुल्ला है, तो क्या ये रसगुल्ला अपने आप आपके मुख में चला जाएगा? कभी नहीं जाएगा भाई। उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा और निकाल करके अपने मुख में डालना पड़ेगा, तब वो रसगुल्ला हमें प्राप्त होगा। और इसी टेक्निक को हमको समझना है कि कैसे हम अपने इस शनि के प्रभाव को हम अपने जीवन पर आत्मसात कर पाए, कैसे इसके लाभ को ले पाए। ध्यान दीजिएगा, 4 नवंबर से लेकर के 30 जून 2024 तक शनि देवता अब हिलने डुलने वाले नहीं है। यथावत आपके यहाँ न वक्री होंगे, न मार्गी होंगे, न अस्त होंगे, न और कुछ की स्थिति बनेगी। अब ये 8 महीने का आपके पास समय है, जितना कुछ प्राप्त करना है 8 महीने में आपको करना है। अब समझते हैं, शनि देवता आपके दसम भाव पे आए हैं। सबसे पहले बता दें, शनि देवता जहां पर स्थित होते हैं वही हमारा कर्म क्षेत्र होता है, या फिर वहां हमें सबसे ज्यादा काम करना होता है। आप ध्यान से समझिएगा, 1 सेकंड के लिए भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत लाभ उठा पाएंगे, मैं ऐसा अपने दिल से मानता हूं। शनि देवता आपके दसम में है। दसम भाव भाई दसम भाव मेरे कर्मों का होता है, तो इसलिए आप चाहते ना चाहते हुए बहुत ज़्यादा इस समय पर अपने कर्म से जुड़ेंगे, बहुत ज़्यादा आप एफर्ट लगाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे अपने कर्म क्षेत्र पर। क्यों? क्योंकि शनि देवता की न्यायाधीश की ये एक निर्णय निकली हुई है कि हाँ भाई मैं जहाँ पर स्थित हूँ वो निर्णय आपको मानना पड़ेगा, अर्थात आपको अपने कैरियर से जुड़ा हुआ कार्य करना पड़ेगा। अब इनके पास
कुछ दृष्टियां भी हैं और उन्हीं दृष्टियों को हम समझते हैं और कैसे उन्हीं दृष्टियों के द्वारा हम अपने सक्सेस को अचीव कर पाएंगे, इस पर आप बड़े ध्यान से समझिएगा। शनि देवता के पास कुल मिलाकर के 3 दृष्टियां हैं, तो जिनमें से सबसे पहली दृष्टि है तीसरी, फिर 7वीं और फिर 10वीं, और तीनों दृष्टियों को आप समझिएगा, ये आपके ड्यूटी होंगे, जो सक्सेस की ड्यूटी होगी, इनकी 3 दृष्टियां होंगी। ध्यान से समझिएगा कैसे इससे हम लाभ ले सकते हैं। तो पहली दृष्टि को हम समझते हैं, इनकी पहली दृष्टि पड़ रही है 1 2 3। पहली दृष्टि पड़ गई आपके 12वें घर पर। 12वां घर काहेगा, तो 12वें घर पर आप यदि शनि देवता की ड्यूटी नहीं निभाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। 12वां घर मेरे खर्चों का है, तो 17 जनवरी से अभी तक यदि खर्चे निरंतर बने हुए हैं, समझिए शनि देवता को आपने अप्लाई नहीं किया है, शनि देवता का रिजल्ट हमें कंप्लीट नहीं मिल रहा है। खर्चों के भाव हैं, खर्चों से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है या कोई बड़े हानि होने की संभावना है, क्योंकि हमारा 12वां घर हमारी हानि को प्रदर्शित करता है। 12वां घर हमारे चिकित्सालय के व्यय को प्रदर्शित करता है। यदि शनि 10वें भाव से देख रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में भी निरंतर कोई व्यय बनी होना, लेकिन वहां से कुछ निकल करके हमें प्राप्त न हो पाना, ये शनि की दृष्टि का ये कमाल समझ सकते हैं आप। तीसरी दृष्टि का कमाल है ये। तो कौन चाहता है भाई अपने कैरियर में बाधा जाना या अपने खर्चे को बढ़ाना। अब क्या करें, तो ये भाव हमारा सुधर जाए, हमारे खर्चे रुक जाए, हमारे हानियां रुक जाए। तो ध्यान दीजिएगा कि जहां पर शनि देवता की दृष्टि जा रही है वहीं आपको सक्सेस की ड्यूटी भी बनी हुई है। शनि देवता को हम क्या बोलते हैं, कर्म के देवता माने गए हैं शनि देवता। इसीलिए जो ड्यूटी हो गई है वो क्या हो गई है, जहां उनकी दृष्टि है। तो आपको करना क्या है, तो आपको 12वें भाव से जुड़ करके कार्य करना है। तो 1 2 पहला कार्य ये होगा कि 12वां घर हमारे दान का होता है। सबसे पहले तो एक समझ लीजिए, आप अपने अंदर वो दान देने की प्रवृत्ति आपको लानी होगी। वैसे भी वृषभ लगन, वृषभ राशि के लोग बहुत दानी होते हैं, दूसरों को इतना दे देते हैं कि खुद इनके पास बचे ना बचे, दूसरों को देने में ये बहुत भरोसा रखते हैं। तो इसी प्रकार आपको दान देना है, परंतु वो दान कैसा हो, इस हाथ से दें तो इस हाथ को पता न चले, ये ऐसा दान आपका होना चाहिए। एक दूसरा ये भाव कौन सा हो गया, तो 12वां घर होता है हॉस्पिटल संबंधी, चिकित्सालय संबंधी व्यय का। तो भाई आपको शनि देवता ने व्यय कराया, तो इसके पहले कि शनि देवता हमें कोई 1 4 लाख का हमें खर्चा करा दें अपने स्वास्थ्य के लिए, उससे पहले ही हम क्या करें, हॉस्पिटल चले जाएं। और हॉस्पिटल जब स्वस्थ है तो हॉस्पिटल जा सकते हैं और वहाँ से घूम फिर करके आ जाएं, वहाँ पर कुछ देर बैठ करके आ जाएं, और वहाँ से आ करके भी आप ये समझिए कि शनि ने आपको ड्यूटी दिया है हॉस्पिटल जाने का। यदि आप अच्छे चले जाते हैं तो बुरे समय पर जाना क्यों पड़ेगा। लॉजिकल लगे तो आप अभी इसी वक्त जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। दूसरी बात, अब शनि देवता के पास एक और दृष्टि है जो कि इनकी 7वीं दृष्टि है। 7वीं दृष्टि के हिसाब से शनि देवता ने कहा देखा, तो 1 2 3 4 5 6 7 चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव पर इनकी 7वीं दृष्टि, ये अगर इन्हें शनि देवता ने आपको फल क्या प्रदान करना है कि किसी न किसी रूप में आपके कार्य क्षेत्र में आपको रुकावट पैदा करना है। दूसरा, यदि आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो उसमें निरंतर बाधा आना। पैसे भी हमारे पास है तो पैसे हमारे पास नहीं रहेंगे, या फिर पैसे हैं, व्यवस्था है, सारी सामग्रियां हमारे पास है, उसके बाद भी यदि घर में बनाने में या आपको मकान निर्माण करने में निरंतर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, इसका मतलब समझिए कि शनि देवता यहाँ पर आपके उसकी ड्यूटी को आपने नहीं समझा है और इस कारण से आप यहाँ पर प्रॉब्लम पा रहे हैं। चतुर्थ भाव हमारी माता का होता है, हमारे परिवार का होता है। यदि परिवारजनों से भी हमें अशांति प्राप्त हो रही है, ये समझिए कि शनि देवता यहाँ पर हमें अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। अब कैसे अच्छा फल लें भाई, कौन सी सक्सेस की ड्यूटी हम अपना लें जिससे हमें सफलता मिल सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ भाव मेरा जन्मभूमि है, मेरी माता जी हैं चतुर्थ भाव। तो यदि हम चतुर्थ भाव से जुड़ जाते हैं तो आप शनि के द्वारा जो प्रदत्त जो ड्यूटी है उसे आप पूर्ण कर लेते हैं, ये समझ लीजिए। चतुर्थ भाव आपकी माता जी का है, तो अपने माता जी से जुड़िए। माता जी नाराज है, मनाइए। माता जी से कुछ अगर आप दूर रहते हैं, माता के पास नहीं है, उनसे फोन में बात कीजिए। किसी न किसी रूप से उनके साथ जुड़ना भी आपके शनि के द्वारा जो सक्सेस की ड्यूटी है उसको आपने अचीव कर लिया और कैरियर पर आप ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि कैरियर भाव पर ही शनिदेव विराजमान है। दूसरा यही होता है आपकी मातृभूमि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी कहा गया है हमारे शास्त्रों में। तो अपने मातृभूमि जाइए, जहां पर आपका नेटिव प्लेस है, जहां पर आपने जन्म लिया है, वहां चले जाइए। वहां पर जाकर के 1 घंटा 4 घंटा या 2 दिन जो भी आपके पास समय है वहां चले जाइए, और आते आते वहां से कुछ मिट्टी उठा करके ले आइए और ला करके अपने घर में रख लीजिए, क्योंकि ये चतुर्थ भाव कौन सा है, हमारा घर है। तो आप ये समझिए उस सक्सेस की ड्यूटी को आपने निभा लिया। शनि देवता कहेंगे अरे वाह भाई, इसने तो मेरे द्वारा जो दी गई ड्यूटी को इसने निभा लिया, अब इसके जीवन में सक्सेस होना है। लॉजिकल लगे तो जय शनिदेव जरूर कहिएगा। और इसके बाद अब समझते हैं इनकी अगली दृष्टि को। इनकी जो अगली दृष्टि होगी वो इनकी 10वीं दृष्टि होगी। माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि काल पुरुष की कुंडली में जो 10वीं दृष्टि होती है उसे कर्म कारक दृष्टि मानी गई है। उस हिसाब से
शनिदेव यहाँ पर है तो ये 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि इनकी पड़ गई है सीधे आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव वो स्थान हो गया, यदि आपने इसे छोड़ दिया तो नेगेटिव प्रभाव क्या मिलेगा। हमारा एसी बंद हो चुका है इसलिए बहुत पसीना भी आ रहा है, परंतु कोई बात नहीं, ये शनि की ड्यूटी है, हम ये मानते हैं। जय शनिदेव। तो अब दसम भाव क्या हो गया, दसम दृष्टि आपको कहां पड़ा, आपके सप्तम भाव पर पड़ा। सप्तम भाव वो स्थान हो गया भाई जहां पर हमारे दाम्पत्य जुड़े हुए हैं, जहां पर हमारा व्यापार जुड़ा हुआ है। यदि आपने इसे सही ढंग से नहीं समझा, इसके टेक्निक को नहीं जाना, तो ये मानिए कि निरंतर व्यापार में आपको हानि और नुकसान का सामना करना पड़ेगा, या जितना हम मेहनत कर रहे हैं उसके मेहनत के अनुरूप हमें सफलता नहीं मिलना शनि की दसम दृष्टि का प्रभाव है। लेकिन क्या ये बोला जाता है कि शनि की दृष्टि जहां पड़ती है उस भाव पर हमें काम करना पड़ता है। तो कर्म क्या करना पड़ेगा, तो कर्म यह करना पड़ेगा कि सप्तम भाव यदि आपके दांपत्य जीवन का होता है, आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी का होता है, उनसे जुड़ करके उनके प्रेम रिलेशन में आप रहिए। किसी भी प्रकार से उनसे मतभेद करना शनि के ड्यूटी का खंडन करना होगा, और जब आपने शनि की ड्यूटी को खंडन किया तो परेशानी और बढ़ेगी। सप्तम भाव आपके मित्रों का भी होता है, तो उपाय के रूप में क्या कर सकते हैं, सबसे इसकी जो सक्सेस की ड्यूटी होगी वो ये होगी दांपत्य जीवन में मधुरता कायम रखना। दूसरी ड्यूटी होगी अपने व्यापार, अपने कर्म क्षेत्र पर आपको जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा मतलब यदि आप व्यापारी हैं, और ऐसा आपको ये कभी कभी होता ही है कि हम अपने घर पर रहते हैं और किसी और के माध्यम से हम अपने कार्य को नियंत्रित करवाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। शनि देवता ने ड्यूटी भाई मेरी लगाई है और मैंने ड्यूटी नहीं लग किया तो पनिशमेंट किससे मिलेगा, पनिशमेंट तो मुझे मिलेगा। इस हिसाब से आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान रखना है, आपको अपने व्यापार पर ध्यान रखना है, और व्यापार पर जा करके अपना समय व्यतीत करना है। अधिकतम समय व्यतीत कीजिए अपने व्यापार स्थान पर, देखिए क्या नुकसान हो रहा है, क्या हानि हो रही है, कैसे मैं इसे अच्छा बना सकूं, क्या उपाय कर सकूं। ये सारे आपके ड्यूटी लगी हुई है, ये इसे आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। यही स्थान आपके मित्रों का है, मित्रों से मिलिए। काम कहां से बनेगा, तो मित्रों से बनेगा। शनि की दसम दृष्टि है, काम की दृष्टि। देखिए मतलब काम मतलब कि काम वासना वाला काम नहीं, यहां पर कर्म क्षेत्र की बात हो रही है। तो शनि देवता जब दसम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, अपने मित्रों का आप अनुसरण कीजिए, मित्रों को जोड़िए, क्योंकि आपकी ड्यूटी लगी हुई है कि कोई मित्र आपका नाराज ना होने पाए। यदि वो नाराज भी हैं तो आप कोशिश कीजिए उनसे मिल करके रहिए, उनसे हालचाल पूछिए, जिससे एक मात्र बातचीत कम्युनिकेशन मात्र से ही आपने उस ड्यूटी को निभा लिया, और शनि देवता आपको निरंतर बहुत कुछ ला करके देंगे। अब ये तीन जो इनके सक्सेस की ड्यूटी जो आपने दिया, जो आपको शनि देवता के द्वारा मिला, इसे आपने समझा। अब एक ऐसा उपाय भी हम समझने वाले हैं जो हमारे विधाता ने दिया है, श्री हनुमान जी महाराज। प्रत्यक्ष हनुमान जी महाराज इस कलयुग की यदि कोई देवता है ना तो एकमात्र हनुमान जी महाराज हैं। उनके कहा गया है कि हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता बनते हैं जो, अच्छा, भगवान श्री राम जब सागिर धाम पधार रहे थे उस समय पर होता क्या है, सभी जा जाके भगवान श्री राम से कुछ उपहार लेते हैं। हनुमान जी को भी कहा गया कि हनुमान जी तुम ये हीरे मोती ले लो। हनुमान जी ने हीरे मोती तो ले लिया और तोड़ तोड़ करके फेंकने लगे। तो सब देख करके अचंभित हो गए, भाई ये हनुमान जी कर क्या रहे हैं। पूछा गया, श्री राम ने पूछा कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो हनुमान। तो ये कहते हैं कि प्रभु मैं इसमें खोज रहा हूँ कि आपका मूरत इसमें समाया है, लेकिन मुझे इसमें आपकी मूरत तो दिख ही नहीं रही है। तब हनुमान जी को कहा कि हनुमान तुम मेरे परम भक्त होगे और दिग दिगंतर तक लोग तुम्हें मेरे ही भक्त के नाम से जानेंगे, इसीलिए हम सब क्या कहते हैं, राम भक्त हनुमान की जय। और इसी कारण से उन्होंने, हनुमान जी महाराज ने अंतिम में भगवान जब सागिर धाम जा रहे थे तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु मैं कहाँ जाऊँ, आप तो चले जाएंगे और आपके बगैर मुझे जग सूना सूना लगेगा प्रभु। तब श्री राम ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम यहीं रहो। तो हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, मुझे वो आशीर्वाद नहीं चाहिए, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि जब तक इस संसार में, जब तक इस पृथ्वी लोक में जहां जहां राम कथा मिल होगी, जहां जहां राम कथा सुनाई जाएगी, उन उन स्थानों पर जा करके मैं दिव्य रूप धारण करके, सूक्ष्म रूप धारण करके उस स्थान पर मेरा निवास हो। श्री राम जी ने देने से मना किया। तो माता सीता जी ने कहा दे दीजिए ना प्रभु, ये मांग क्या रहा है, कुछ तो नहीं मांग रहा है बेचारा। तो कहे अरे नहीं सीते, तुम नहीं जानती ये मांग क्या रहा है, ये बहुत चतुर है मेरा भक्त, और ये मांग रहा है कि मैं अनेक, बहुत हमेशा, बहुत जीवन तक, प्रलय काल तक भी ये जीवित रहेगा, क्योंकि राम कथा कभी बंद नहीं होने वाली। इसलिए आपने देखा है कि जगह जगह पर राम कथा जो प्रवचन सत्संग होते हैं, इसका मतलब यही है हर जगह हनुमान मौजूद है। और इस कारण से हमारे कलयुग ये प्रत्यक्ष देवता है जो कभी जाने वाले नहीं है। हनुमान जी के शरण में हो चलिए, उनके शरण में जो जाता है, बजरंग पांड, सुंदर कांड, हनुमान चालीसा, जो भी आपसे बन पड़े, हनुमान जी की कृपा प्राप्त कीजिए। ये शनिदेव महाराज बहुत कृपा करेंगे, बहुत आपके ऊपर जीवन में अनुकूलता देंगे।
जाएंगे। हो सकता है कि आपके जीवन में इसी 8 महीने में एक घड़ी, आधों घड़ी, आधे दिन में ही आपका कार्य बन जाए। मात्र हमारे विश्वास की बस होनी चाहिए, क्योंकि विश्वास के स्वरूप के कारण ही हमें कोई प्रतिफल की प्राप्ति होती है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। और इसी शुभकामनाओं के साथ अब हम ये वीडियो विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना ढेर सारा लाइक और प्यार देना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री हनुमान।